बात होना चाहिए। राहुल सर यूट्यूब पे मतलब कंटिन्यू चल रहा है, तो बेटा क्या बात है, आपका एक चैप्टर सेट थोड़ी का कंप्लीट। आज बेटा बात करेंगे रिलेशन, आपका बनाएंगे संबंध। अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा संबंध फौजी बनने के बाद बन ही जाएगा। बेटा टॉपिक की अगर मैं बात करूं रिलेशन, और लेक्चर नंबर की बात करूं, इसका जो फर्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे, और क्लास नंबर टोटल क्लास की बात करूं 3 चौथी क्लास है। बेटा सबसे पहले आपको रिलेशन के बारे में जानना होगा, मतलब संबंध होता क्या है। इस संबंध को जानने से पहले हम एलिमेंट समुच्चय का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कार्टेशियन मतलब उनका गुणा करेंगे, कार्तीय गुणा। तो बेटा क्या होगा कार्तीय गुणा। सर कार्तीय गुणा होता क्या है, सुनो तो बेटा, कोई भी दो समुच्चय आपके पास, कार्तीय गुणा मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इस चैप्टर का पहला टॉपिक आपका कार्तीय गुणा। बेटा क्या है, कोई भी समुच्चय मान लो मेरे पास कोई समुच्चय है ए बी और सी, कोई समुच्चय है। बेटा कोई दूसरा समुच्चय क्या है भाई, एक और दो और तीन। मेरे पास कोई दूसरा समुच्चय है, उसके एलिमेंट कितने भाई, 3 एलिमेंट है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करोगे सर, पहला जो एलिमेंट है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला एलिमेंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा भाई, एक एक कोमा एक, एक कोमा दो, एक और तीन, ये सॉरी यहाँ पे b कोमा 1, यानी कि b कोमा 1 और b कोमा 2 और b कोमा 3। सर क्या मल्टीप्लाई हो गया, नहीं भाई। अब बात करेंगे C1 C2 और C3। तो भाई हुआ क्या सर, ये हमारा हो गया कार्तीय गुणन, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या बेटा, दो समुच्चय का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सुनो भाई एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये मेरे पास एग्जांपल था और दूसरा एग्जांपल है वो ले लेता हूं। एम एन, ये हो गया एम एन। बेटा कोई दूसरा समुच्चय ले लो बेटा, उसके एलिमेंट और पी और क्यू ले लेता हूं। अब बेटा आपको क्या करना है, आपस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहला एलिमेंट दूसरे समुच्चय के पहले एलिमेंट से, और पहला एलिमेंट दूसरे के समुच्चय से एलिमेंट से। तो करके देखो भाई क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सर m का मल्टीप्लाई p से, ये लो भाई m का मल्टीप्लाई p से। सर m का मल्टीप्लाई q से, तो m का मल्टीप्लाई q से। बेटा n का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, p से, और n का मल्टीप्लाई किससे होगा, q से। ये आपका क्या है, कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन में बेटा ध्यान रखना, सर क्या बात ध्यान में रखनी है, आप समुच्चय में बेटा क्या लिख देते थे, a कोमा b लिख देते थे, और बेटा कोई दूसरा समुच्चय आपके पास है b कोमा a। तो बेटा ये आपस में क्या होते थे, क्या होते थे, बोलो भाई बोलो, क्या होते थे सर, a कोमा b, यानी कि आपस में क्या होते थे सर, दोनों बराबर होते थे। लेकिन बेटा प्रोडक्ट में क्या करना है, आपका जो MP है बेटा, क्या MP है वो इक्वल नहीं हो सकता किसके, PM के, ये नॉट इक्वल टू। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये क्रम युग्मित होता है, क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। तो कार्तीय गुणा किसी सदिश का क्रमित गुणों का क्या होता है, कि मान होता है, परिणाम होता है, इसका रिजल्ट होता है। तो बेटा यहाँ तक बात क्लियर, चलो ठीक है सर, बात क्लियर हुई। तो बेटा आपको छोटी सी बात ध्यान में दिख रही होगी कुछ, सर यहाँ पे कितने एलिमेंट है बेटा, मेरे पास 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3। अब आपस में गुणा किया तो कितने मैंने जोड़े, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 8 और 9 बन गए बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3। चलो इस वाले देखो, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो कितने 1 2 3 4। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें जितने एलिमेंट है, एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा भाई, गुणा आ जाएगा, कार्तीय गुणा आ जाएगा। जैसे बेटा मान लो कोई आपके
पास कोई समुच्चय है, क्या है आपके पास कोई समुच्चय है, उसमें मतलब जो एलिमेंट होंगे वो m है और कोई दूसरा समुच्चय उसके एलिमेंट क्या है n है। जैसे कि बेटा मान लो मेरे पास ये कोई समुच्चय है और उसमें एलिमेंट की संख्या m है और कोई दूसरा समुच्चय है उसमें एलिमेंट का नंबर कितना है n है। तो बेटा आपका a क्रॉस b करोगे तो कितने जोड़े बनेंगे, तो आपस में क्या करना भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मैं इस वाले का फॉर्मूला लिखा देता हूं क्योंकि आपकी खोपड़ी में कुछ तो घुसता है नहीं और वो जो घुसता थोड़ा बहुत है उसको भी चाहते हो भूल, क्योंकि आपका जो माइंड है आजकल कहीं और है पढ़ाई को छोड़कर। तो बेटा करो, सर मेरे पास कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में एलिमेंट n है, सर कोई दूसरा समुच्चय है उसमें एलिमेंट है n, तो a मल्टीप्लाई b क्या होगा बेटा m इंटू में n, उसमें एलिमेंट के क्या होंगे नंबर होंगे। सर ऐसे बताओ अगर a में एलिमेंट का जो नंबर है वो m है और b कोई समुच्चय उसमें एलिमेंट n है और c कोई समुच्चय उसमें एलिमेंट p है, तो सर ये बताइएगा a क्रॉस b क्रॉस c इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो बेटा क्या करना है m n p आपस में क्या कर दो भाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपस में एलिमेंट को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। सर ये बताओ अगर हमारे पास एक और समुच्चय है उसमें एलिमेंट m है और कोई b समुच्चय है उसमें भी एलिमेंट n है, तो बेटा आपको अगर a क्रॉस b पूछे तो आपको क्या करना है m इंटू में m और बेटा वो क्या हुआ m का स्क्वायर। चलो बात क्लियर क्या बेटा, यहाँ तक शायद दिख रहा होगा, आई होप मैं इतनी आशा करता हूँ आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है हमारे स्टूडियो में बता देंगे। चलो दिख रहा है बेटा, फिर भी मैं क्या कर देता हूँ ऊपर लिख देता हूँ। सर जो हमारे पास a है उसमें एलिमेंट का नंबर m है, b है उसमें एलिमेंट का नंबर m है और c है उसमें एलिमेंट का नंबर m है, तो बेटा आपको क्या करना है a क्रॉस b क्रॉस c करना है। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, सर हम कर सकते हैं। तो बेटा इस वाले प्रोडक्ट में जितनी भी बात मैंने बताई है आपको ओनली ऑन ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं, कर लोगे भाई, सर कर लेंगे, आप तो बेफिक्र होके लेक्चर अपलोड करते रहिए, इतना सा विश्वास मैंने आप पे किया है। तो बेटा क्या करना है ये बातें आप वीडियो को पॉज करके उनको नोट डाउन कर लो ताकि मैं आगे चलूं। चलो बेटा छोटी सी बात नहीं बताई, आई होप मतलब क्या मेरा मतलब आपको पता ही और नहीं हो जो भी है, चलो ठीक है, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा ना a इंटू में b और b को समुच्चय है 1,2। बेटा आवाज क्लियर आ रही है क्या, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज, और अगर आ रही है तो फिर साइलेंट मोड पे बैठ जाना आराम से। हाँ देखो b,1 और b,2, चलो ठीक है बेटा आपको एक चीज नोट करनी है, क्या सर जो हमारे पास a आ रहा है और b आ रहा है वो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है a कर रहा है, कन्फर्म बात, सर कन्फर्म है बात। बेटा जो पहले वाले एलिमेंट आएंगे, जो पहले वाले एलिमेंट आएंगे वो किस वाले पहले वाले समुच्चय से बिलोंग करेंगे, पहले वाले जो प्रोडक्ट में एलिमेंट आते हैं वो पहले वाले समुच्चय से क्या करेंगे बेटा बिलोंग्स करेंगे। और अगर बेटा मैं बात करूं इस क्रॉस a क्रॉस b में बात करूं किसकी बेटा b वाले एलिमेंट, सर कौन से होंगे जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, कौन से बेटा 1 2 1 और 2, बात क्लियर क्या। कोई आपसे पूछे बेटा क्या पूछे आपसे देतेगा भाई m गुणा में n है, सर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, ऑप्शन बना देगा 2 बिलोंग्स करेगा ए से 2 बिलोंग्स करेगा बी से। बेटा 2 देखो सर 2 यहाँ आ रहा है पहले आ रहा है सेकंड पे आ रहा है, सर सेकंड पे, और सेकंड में इधर कौन सा समुच्चय है सर बी वाला, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका बोलो
बेटा मैंने प्रोडक्ट के बारे में आई होप छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, 4 फॉर्मूले दिए हैं, अगर इनको नोट कर लोगे, समझ लोगे तो क्या हो जाएगी आपकी नैया पार। तो बेटा अब बात करेंगे सर संबंध के बारे में। किसके बारे में बेटा? और संबंध के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टी लिख देता हूं, छाप देता हूं, ताकि वो आपके दिमाग में घुसी की घुसी रहे। चलो बेटा मैं उतारता हूं पहली प्रॉपर्टी। सर क्या A मल्टीप्लाई B यूनियन C? बेटा एक साथ छापूंगा ताकि 2 मिनट में याद हो जाए। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या है? A क्रॉस B माइनस का C। सर इनका आंसर क्या होगा? बेटा ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। सर A क्रॉस B कर दो, कर दिया बेटा। A क्रॉस C कर दो, ये लो सर कर दिया हमने। तो बेटा अगर यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन लगा दो, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दो, और अगर बेटा माइनस है तो आपको क्या छापना? सर माइनस को छापना है। याद हुआ नहीं हुआ? अरे याद हुआ नहीं हुआ भाई? तो सुनो क्या सर A क्रॉस B क्या इंटरसेक्शन और A क्रॉस का C। आई होप याद हो गया होगा। सर A क्रॉस B माइनस A क्रॉस का C। बेटा 3 फॉर्मूले ये और 4 फॉर्मूले ये, मैंने 7 फॉर्मूलों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी याद करो, आपकी इच्छा। अगर सच में दिल से मेहनत कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए और उस सपने के लिए जिसने आपको 12th में मजबूर कर दिया था कुछ सोचने के लिए, तो बेटा वो दिन आ गया मेहनत करने का। और 30 मई तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और बाकी मैं बोल नहीं सकता कि क्या मिलेगी, चाहे वो एयरफोर्स का रिजल्ट आए या फिर रिजल्ट की डेट आए। तो बेटा लगे रहो जोर जोर से, अगर दम है तो दौड़ो इस दौड़ में, और उस तब तक साथ मत छोड़ना जब तक आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं हो जाए, और तब तक मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ दोगे वो बात अलग है बेटा। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब चलो सर संबंध के बारे में पढ़ रहे थे और संबंध के बारे में तो बताया नहीं। तो बेटा मैंने बताया संबंध तो तभी बनेगा जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। चलो ठीक है बेटा। और जो भी बच्चे बोलते हैं सर डिमोटिवेट होते हैं, जो भी बच्चे बोल रहे सर डिमोटिवेट होते हैं, तो अपने पेरेंट्स को देखें ना। जो आपके पापा है 2-2 3-3 साल तक घर के बाहर रहकर काम करते हैं, ये सोच के घर पे नहीं आ रहे ताकि हमारे बेटे को प्रॉब्लम ना हो, उसकी फीस कोचिंग में टाइम पर पहुंच रहे। और आप इस मतलब हॉस्टल जहां भी आप रह रहे हो, इस रूम में मजे ले रहे हो, तो दोस्त उस पिता की ओर देखना और उनकी मेहनत का उनको फल जरूर देना। ये सोच के पैसे नहीं लगा रहा है कि हमें नौकरी लगेगा हमें पैसे देगा। बेटा बात इज्जत की है। तो बाकी आप उछालोगे या फिर सर सिलेक्शन ला के देंगे, जीत आपके डिपेंड करती है। चलो बेटा हम बात करें किसके बेटा? संबंध की। किसकी बेटा? संबंध की। और बेटा संबंध को मतलब आपको अच्छी भांति से परिचित होगे। जैसे बेटा मैं और आप हो, आपस में किसका संबंध है? सर भाई बहन का। मतलब भाई बहन कर रहे हैं सर, हम तो बहन हो गए। नहीं बेटा, आप में और मेरे में सर गुरु और शिष्य है, भाई और भाई का क्या है बेटा? संबंध है। तो बेटा ये जो जनरल लाइफ है इसमें संबंध चल रहा है। ये जनरल लाइफ इसमें क्या चल रहा है बेटा? संबंध होता है। तो बेटा सेम समुच्चय में क्या होता है भाई? समुच्चय में सर एक संबंध होता है। सर समुच्चय में संबंध होता है। हाँ सर देखो बेटा, एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से जोड़ने के लिए एक नियम का पालन किया जाता है। क्या बेटा? एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से जोड़ने के लिए एक नियम का पालन किया जाता है। नियम का पालन किया जाता है, उस पालन को बेटा हम संबंध के रूप में डिनोट करते हैं। बेटा जैसे कि देखो मेरे पास सर ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बेटा क्या है? 6। सर ये वाला समुच्चय बेटा कौन सा है? ये वाला, इसको
बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। बेटा इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई। सर जैसे मान लो बेटा इस एक का संबंध इससे है, इस 3 का संबंध इससे है, इस 5 का संबंध 6 से है। सर संबंध हुआ क्या बेटा, गौर से देखो सर, अगर अक्ष के अंदर एक जोड़ दिया जाए तो हमें बेटा किसका मान प्राप्त होगा, 1 का। सर बताओ कैसे, बेटा इसमें एक जोड़ो, ये क्या है, एक्स है, एक्स है। सर एक जोड़ो, ये लो बेटा मैंने जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। सर ये एक्स है और एक्स में बेटा एक जोड़ो, एक जोड़ दिया, सर कितना है, 4, यानी वाई का मान आ गया। तो कहने का मतलब बेटा ये ही आपका क्या है, नियम है एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से जोड़ने के लिए, और यही आपका क्या बेटा, रिलेशन है, आपका संबंध है, जिसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक किया है। तो बेटा बात यही है, पहला मैंने समझा दिया। सर इसको कैसे लिखोगे, एक्स आर में संबंध है, क्या संबंध है, एक्स के बारे में लिखो y बराबर एक्स प्लस का 1। बात क्लियर। सर समझ में नहीं आया, बेटा समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, दूसरा एग्जांपल लेके बेटा आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बेटा देखो जैसे मेरे पास ए समुच्चय है, ये लो सर बना दिया समुच्चय, बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया, चलो सर ठीक है। सर यहाँ पे आपने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा मैंने लिखा 6 और यहाँ पे लिखा मैंने 7 और यहाँ पे लिखा 8। सर ये तो होता है x का मान और ये होता है भाई y का मान। सर अक्ष इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। तो बेटा पहले संबंध बनाओ, किसका संबंध किससे बन रहा है। सर 1 का संबंध बन रहा है 5 से, बेटा 2 का संबंध किससे बन रहा है 4 से, और 3 का संबंध किससे बन रहा है 7 से, और 4 का संबंध बेटा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बेटा यहाँ पे 8 लिखना चाहिए, 4 का संबंध सर 8 से। बात क्लियर क्या भाई, जहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, सर समझ में आ गया। सर ये तो बात ठीक है आपकी, अगर इस अक्ष में कितना जोड़ू, सर 4 जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, y का मान। इसमें 4 जोड़ो क्या आएगा, इसमें 4 जोड़ा तो, इसमें 4 जोड़ा तो 6 आया, इसमें 4 जोड़ा तो 7 आया, इसमें 4 जोड़ा तो 8 आया। बेटा ये आपका क्या है सर, संबंध है, यही हमारा आपका क्या है बेटा, रिलेशन है, क्या है आपका संबंध। तो बेटा आपसे कोई पूछे संबंध क्या होता है, सर एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से जोड़ने के लिए जिस नियम का पालन किया जाता है, जिस नियम का बेटा पालन किया जाता है, और वही नियम आपका क्या कहलाएगा भाई, सर संबंध कहलाएगा। बात क्लियर क्या सर, या तो बात क्लियर है। अब संबंध के प्रकार की बात करें, किसकी भाई, संबंध के प्रकार की बात करेंगे। सर संबंध के प्रकार की बात, चलो ठीक है भाई कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। सुनो सुनो बेटा, लूसेंट की बुक की तो गारंटी 200% के साथ गारंटी दे रहा हूं, लूसेंट की बुक को तो उड़ा दोगे देखते ही। एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बेटा आप भली बाती से हमारे YouTube चैनल जो WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, मतलब उन पे आप एक छोटा सा मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। हमारे नंबर 93 52 790 918, इस पे ड्रॉप कर देना। वहां पे बहुत सारे बच्चे आपकी तरह जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल वगैरह का लिंक वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। सर हमारे पास संबंध के प्रकार, बेटा संबंध का प्रकार, पहला जो प्रकार है वो होता है समतुल्य। क्या होता है बेटा, समतुल्य। दूसरा क्या होता है, तत्समक, तत्समक संबंध। बेटा जो तीसरा संबंध होता है वो होता है सममित। भाई क्या होता है, सममिक, सममित सॉरी। और एक नेक्स्ट होता है लास्ट का संक्रामक। क्या होता है भाई, संक्रामक। बेटा एक छोटा सा पॉइंट भूल गए, प्रांत और परिसर का, सॉरी प्रांत और परिसर, किसका भाई, प्रांत और परिसर का। बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। क्या, डोमेन। और ये तो इसकी तो सर चिंता ही नहीं है,
क्योंकि इस वाले टॉपिक को फंक्शन वाले टॉपिक में झक्कास लेवल उड़ाएंगे। बेटा जैसे मेरे पास है, जैसे कोई समुच्चय है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट। बेटा इधर 1 2 और 3, इसका संबंध से इसका हिस्सा इसका हिस्से। तो बेटा जो पहले वाली एलिमेंट है इसकी जो मान है ए बी सी, ये आपका डोमेन है और ये आपकी रेंज है। तो बेटा जो y का मान है वही आपकी रेंज है, जो x का मान है वही आपका डोमेन है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर? क्या सर आप तो बता रहे थे, चलो ये वीडियो शायद कितने मिनट का बन गया क्या, मतलब 20, चलो बेटा 20 मिनट का। चलो एक टॉपिक के बारे में बात करें, किसका? समतुल्य। समतुल्य सर होता क्या है? बेटा देखो मेरे पास जैसे एक समुच्चय, मान लो ए समुच्चय है, इधर ए समुच्चय है और इधर मेरे पास कोई दूसरा समुच्चय है बी। बेटा ए एलिमेंट इधर है, बी इधर है, सी इधर है, और ए इधर है, बी इधर है, और सी इधर है, और डी इधर है। सर होता क्या है अक्सर हमारे पास ये होता है, क्या बेटा ये वाला जो एलिमेंट है इससे कनेक्ट, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्ट, ये वाला इससे कनेक्ट। बेटा कहने का मतलब इतना ही है सर, क्या बेटा जैसे एक और मेरे पास डी मान लो, यहाँ पे संबंध बना दिया, तो क्या बोलोगे भाई अगर बेटा ए का संबंध बी से, ए का सर सकल सेम होने चाहिए, यानी ए का एलिमेंट ए से और बी का एलिमेंट बी से और सी का एलिमेंट सी से, ये तो होना ही चाहिए। अगर और भी संबंध बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले तो बनने ही चाहिए। कौन से सर? ए का संबंध ए से और बी का संबंध बी से और सी का संबंध सी से, और बेटा सी का संबंध एक और बन रहा है डी से। तो कहने का मतलब बेटा आपके पास ये संबंध जो होते हैं यही क्या होते हैं? आपके समतुल्य संबंध। क्या होते हैं बेटा? समतुल्य संबंध। तो कहने का मतलब बेटा एग्जांपल से परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको देगा समतुल्य है क्या ये नहीं है, तो बेटा आपको क्या सर जितने ए वाले एलिमेंट है उनका खुद का खुद से ही संबंध, चाहे अदर से हो लेकिन खुद का खुद से है, तो बेटा वो क्या होगा? आपका समतुल्य कन्फर्म होगा। बात क्लियर? सर अब बात करेंगे और अदर से तो होगा ही होगा। सर समतुल्य तो समझ में आया, लेकिन बेटा आप बात करेंगे तत्सम की। तत्समक संबंध, बेटा एक समुच्चय है मेरे पास ये वाला, एक एलिमेंट 2 और 3। बेटा दूसरा समुच्चय क्या है भाई? बी। सर 1 2 और 3, सर एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। सर तत्समक संबंध इसकी क्या कंडीशन होती है? बेटा ऐसा संबंध बनेगा, एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। सर ये बताओ आप तो पागल बना रहे हो क्या? बेटा समतुल्य और तत्समक में सर अंतर क्या हुआ? सर तत्समक और समतुल्य में क्या हुआ? अंतर ही क्या हुआ? तो बेटा देखो जो आपका होता है ना तत्समक संबंध, तो बेटा उनमें सेम ओनली क्या होता है आपका? केवल और केवल सेम शक्ल वाले होंगे, इधर वाले का संबंध इससे, इधर वाले का। बेटा उसमें क्या था? देखो यहाँ पे डी था, सी का सी से भी था और सी का डी से भी था। इस वाले में एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, उस वाले में सी का सी से तो होना चाहिए भी और सी का डी के साथ भी था, तो इनका ओनली इनके साथ होगा, उनका अदर से भी बन सकता है। तो बेटा वो क्या हुआ? समतुल्य हुआ। तो सर ये बताओ जितने भी बेटा आपके पास नोट करने लायक बात है, बेटा मैं यहाँ पे नोट पॉइंट ला के लिखा देता हूँ। क्या नोट पॉइंट ला के? सभी तत्समक, सभी तत्समक, सभी तत्समक संबंध, सभी तत्समक संबंध समतुल्य संबंध कहलाएंगे। सभी तत्समक समतुल्य संबंध कहलाएंगे, संबंध कहलाते हैं। लेकिन बेटा सभी समतुल्य तत्समक हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका संबंध अदर से भी बन सकता है। बेटा उनका संबंध अदर से भी बन सकता है। चलो सर बात क्लियर। बेटा अब बात करूंगा सममित संबंध की। किसकी बेटा? सममित संबंध। सर सममित संबंध क्या होता है? जैसे बेटा ए एलिमेंट है, ए बी सी, सर बी समुच्चय है ए बी और सी,
चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ देख के। बेटा आपके पास ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से भी होना चाहिए। कौन कहता है बेटा? सममित। क्या? अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए। जैसे मैं आपका भाई हूं तो आप भी मेरे भाई होना अनिवार्य है। बात क्लियर क्या? अब सर जैसे पूछो बेटा, आपके जो पिताजी हैं और आप हो, आप अपने पिताजी को पापा बोल सकते हो क्या? आपके पिताजी आपको पापा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो सेम ही हुआ, पिताजी का पिताजी से, बेटे का बेटे से। तो बेटा ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से। सर संक्रामक संबंध के बारे में बात करेंगे, संक्रामक संबंध के बारे में। तो बेटा इसमें क्या होता है? संबंध अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किसी और से है। ए का संबंध बी से और बी का संबंध अगर सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। पहले वाले का लास्ट वाले के साथ क्या होना चाहिए? संबंध अनिवार्य है। ए का बी से तो बी का सी से तो ए का भी सी से। सर कैसे? एग्जांपल दो। बेटा एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा ये कोई मतलब वर्कशॉप है, इसमें ए काम कर रहा है, जहां पे ए कर रहा है काम वहीं पे बी कर रहा है काम, और जहां पे बी काम कर रहा है वहीं पे कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ क्या जहां पे ए काम कर रहा है वहां पे सी काम कर रहा होगा? सर कैसे? देखो बेटा ए जहां पे काम कर रहा है वही बी कर रहा है, और सर बेटा जहां पे बी कर रहा है वहीं पे सी कर रहा है, तो इसकी जगह आपस में बोल सकते हैं क्या? सी के बराबर लगभग ए है। तो कहने का मतलब वहां पे सी भी काम है करेगा। आई होप ये सब समझ में आया होगा। और बेटा मैं इस क्लास की विदाई लेना चाहूंगा क्योंकि बेटा आप को डीजे का शोर सुनाई दे रहा होगा। तो बेटा जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा मेरी जो मेहनत है और मेरे जो सपोर्ट है, बेटा दिल खोल के मेहनत कर रहा हूँ। पंखा बंद है, रूम में 5-5 लाइट 6-6 लाइट चल रही है, फिर भी आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस बार मेरी एक्टिविटी देखो, इसके लिए एक सल्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम।